सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोगों का मेरी मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और आज एक मम्मी आप लोगों की न्यू स्टोरी लेके आई है और बिल्कुल सच्ची घटना है। एक मम्मी जहाँ रहती थी पहले, वहाँ पे एक नेपाली फैमिली रहती थी, उनकी घटना है, रियल हॉरर स्टोरी है ये। स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सामने हमारे नेपाली परिवार रहता था। तो हमारी अच्छी बोलचाल थी, हमारे उनसे अच्छी बोलचाल थी। तो एक दिन उनके फैमिली में कोई रुकने आया। दो तीन लड़कियां थी और लड़के थे, मतलब फैमिली में कोई होगा उनका रिलेटिव, तो रुकने आया। तो रात हुई, पूरे दिन तो खाना पीना खाया। रात हुई जी, वो टीवी देखने लग गए सारे। टीवी देखते देखते अचानक से ऐसा हुआ, टीवी के पास से कोई गया श्यों एकदम से। लड़का बोला ये क्या हो यार। वो बोला अपनी उनसे आंटी, नेपाल आंटी से बोला कि मौसी देखना, अभी टीवी के पास से मैं तो एकदम से देख रहा था टीवी, और एकदम से ऐसा लगा कोई टीवी के पास ही गया। तो बोला वो टीवी देख रहा, उसको कोई पर्चा वर्ची आ गया होगी, ऐसे ही हो गया होगा। तो आंटी ने बात डाल दी। फिर देखा उसने टीवी, चलो हाँ चलो हो गया होगा, देखता रहा। फिर वैसा ही हुआ श्यों एकदम से, फिर कोई गया एकदम से। क्या मौसी देखो देखो देखो, फिर से ऐसे हुआ, कोई गया यहाँ से। वो दूसरा चैनल लगा के देख ले तू, ये मत देख तू। फिर दूसरा चैनल लगाया, चलो ठीक है दूसरा चैनल लगाता हूँ। फिर देख रहा वो टीवी, फिर वैसी हरकत हुई भैया। फिर ऐसे कैसे, फिर जैसे सामने से कोई शूं ऐसे जाता है, ऐसे गया। क्या मौसम, मैं तो नहीं देख रहा टीवी भैया, ऐसे क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं तो नहीं देख रहा टीवी। जी टीवी बंद कर दिया। अब वो लोग बातें करने लग गए, बातें करने लग गए। तो मौसी बोली उसकी, देखो चाय वाय पिएगा। क्या नहीं मौसी, कॉफी बना लो। कॉफी बना लो। फिर कॉफी बनाने गई वो, कॉफी वॉफी पेन बना के मतलब बैठ गए सारे, गोला में मतलब गोला लगा के बैठ गए, बातचीत करने लग गए। तो उसमें से एक लड़का, छोटा सा लड़का बोला, 3 बच्चे आए थे ना, तो एक 2-4 लड़कियां आई थी। तो उसमें से एक लड़की ने बोला, नहीं छोटे वाले लड़के ने बोला हाँ कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना ला के दो। तो सब बोले ओहो ये टाइम देख रहा है, खाने का टाइम हो रहा कोई। नहीं अब कोई खाने का टाइम नहीं है, और बच्चों को लिमिट का ही खाना चाहिए। ऐसा करके सब थोड़ी देर बातचीत करी और थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। पर उसको तो भूख लग रही थी लड़के को, तो वो कह रहा मुझे तो किसी ने खाना नहीं डाला, तो मैं क्या डाल के खा नहीं सकता। देख रहा सब, उसमें से 1-2 जग रहे होंगे। तो वो फिर सो गया ऐसे करके कि देखता हूँ जब सब सो जाएंगे उसके बाद मैं उठ के खाना खाऊंगा। तो क्या बोलते हैं, फिर देखा सब सो रहे, फिर एक जना जग रहा था। उसके बाद बोला इसको सोने दो, फिर मैं जगूंगा। फिर सो गया, नाटक करा सोने का। फिर उठ के देखा सब सो गए। वो बोला हाँ सब सो गए। गया वहाँ से चावल और जो भी उन लोगों ने बनाया था वो डाल के एक प्लेट में, और जैसे सामने रसोई है, ऐसे सामने रसोई है और वहीं से जस्ट कमरा था, ले आया और बैठ के खाने लगा। एक बाइट ली, इतना मोटा पत्थर थर से आके उसके पास गिरा। कि क्या हो गया, किसने फेंका, भैया कुछ गिर गया होगा ऊपर से आके। फिर दूसरी बाइट खाने लग गया, फिर पत्थर आया। कहाँ से आया, देखा उसने कि किचन से आ रहा है, ये तो किचन से आ रहा है। बाप रे, तेरे किचन से कौन फेंक रहा है। बस ऐसे करके देखा और भैया सिलेंडर के पीछे से
हाय राम, सिलेंडर के पीछे से ऐसे निकल के आ रही बकायदा। गाइस बताती मैं आपको कैसे निकल के आ रही है सिलेंडर के पीछे से। ऐसे तो मतलब ऐसे तो उसके हाथ ऐसे करके हाथ, और ऐसे करके ऐसे चल के भगवान, ऐसे चल के आई। पहले एक आई, फिर दूसरी। उनने तो भैया खाना यूं की यूं रह गया खाना की ये क्या आ रही है। और भैया वो तो उसी टाइम वो प्लेट सब गिर गई उसकी। और भैया चिल्लाने लग गया, वो तो बहुत तेज चिल्लाने लग गया। फिर उठा, सारे उठ के चिल्लाने पे उसके, ये क्या हो गया ये चिल्ला रहा है भाई, तू क्यों चिल्ला रहा है। मौसी कोई आया, मौसी कोई है, मौसी सिलेंडर के पीछे कोई बैठी है, मौसी कौन है, देखा तो कोई नहीं। क्या हुआ था तू बता, क्या हुआ था। पहले मैंने खाना खाया, एक बाइट ली तो इतना मोटा पत्थर आया, मैं सोचा कुछ ऊपर से गिरा होगा। दूसरी बाइट ली तो फिर पत्थर आया। जब देखा मैंने उस पत्थर को, बकायदा किचन से निकल के, मतलब किचन से कोई फेंक रहा था। उसके बाद मैंने दूसरा बाइट लिया तो पीछे से एक औरत सिलेंडर के पीछे से निकल के आई, एक औरत, फिर दूसरी औरत निकल के आई। ऐसे करके ऐसे चल के, मतलब ऐसे पैर भी उसके ऐसे, हाथ भी उसके ऐसे करके ऐसे चल के आ रही। मौसी क्या है आपके घर में, क्या थी वो, और सिलेंडर के पीछे क्यों बैठी थी वो, कौन है वो। मौसी कह रही तूने क्या देख लिया, हम तो रहते, हमें तो कुछ दिखता नहीं है, तुझे क्या दिख गया। नहीं मौसी कुछ है, सिलेंडर के पीछे देखो जाके, सिलेंडर के पीछे 2 औरतें बैठी है। अरे भैया कैसे के देख, चल तेरे को दिखाती हूँ कौन सी औरत बैठी हुई है। फिर उसको लेके गए, देख कोई बैठा सिलेंडर के पीछे है, कोई नहीं है ना, चलो सो जाके चलो। फिर उसको सुलाया, ऐसे मॉर्निंग होती है, सुबह हुई, फिर बुखार चढ़ गया उस लड़के के, तो डर दहशत बैठ गई उसके मन में कि ऐसे क्या हो गया। कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखते, फर्स्ट बार देखते हैं ना ऐसी कोई चीज, तो मतलब मेरे से तो मैं वैसे हो जाती हूँ ना, मेरी घबराहट से हो जाती है। मतलब भैया उसके बुखार चला लड़के के, उसे दवाई दी कि तो टेंशन मतलब ऐसे कुछ चीज नहीं होती है। ऐसे मतलब समझाते करते, दवाई देते, डॉक्टर को तो बुलाते, सब कुछ ऐसे करते करते फिर रात हो गई। फिर वो जो 5-6 लड़कियां थी ना, उनमें से एक चुलबुली टाइप की थी, वो कह रही देखती हूँ कौन सी औरतें निकलती है। मतलब अपने मन में ही खुद ही विचार बना रही वो, अपने ही मन में, इसने किसी को नहीं बोला। देखती हूँ मैं कौन सी औरत है जो मेरे भाई को डरा दिया उसने, देखती हूँ मैं। जी हुई बजे, सब लोग खाना वाना खाए, अपना खाना वाना खा के सब सो गए। पर वो चुलबुली लड़की वो तो जाग रही थी, उसे तो देखना था। उसने वही हरकत करी जो उसके भाई ने करी थी, गई खाना लाई और बिल्कुल जस्ट कमरे के सामने बैठी जहाँ रसोई थी। खाया, बाइट खाती गई, 2-3 बाइट खाई उसने, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, शायद मेरा भाई ऐसे ही डर गया होगा। तो बस वही प्लेट रख रही होगी, 2 पत्थर आए, फिर भैड़ ये क्या होया, ये क्या हो गया, कहाँ से आए पत्थर। फिर उसने प्लेट उठाई, फिर खाने लगी, फिर इतने पत्थर आए, फिर उसकी प्लेट पे आके गिर गया धड़। कि ये क्या हो गया, कहाँ से आ रहा है, सीधा किचन में से आया। फिर उस औरतों को निकलने दो भैया। उसके बाद 3 औरतें, भगवान 3 औरतें, मतलब यूं चलते खड़ी हो गई। 2 तो यूं आ रही और एक पीछे से दोबारा जो आई वो यूं चल के खड़ी, मतलब यूं खड़ी हो गई। और वो जैसे खड़ी हुई उसकी जो चिल्लाटी लगी, मेरे भैया पूरा घर फिर जग गया। ये घर में हो क्या रहा है, मौसी तुम्हारे घर में है कुछ, मौसी, और जो भी है वो किचन के सिलेंडर के पीछे है। मौसी तू दिखवा ले अपने घर को, भैया इस घर में कुछ है, हम तो आज ही जाएंगे, रातों रात ही जाने के लिए कह रही, मैं तो रातों रात ही जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी। ओके तसल्ली कर, सब्र कर, सुबह तक देखियो, सुबह तक मैं तुम्हारी टिकट करवा दूंगी। फिर सुबह हुई, उन लोगों की टिकट कराई, फिर आंटी ने किसी को बुला के अपने पूजा पाठ कराई। उसने भी बोला कि तुम्हारे किचन में कुछ है। जो 3 औरतें निकल रही है, एक थी, पहले 2 थी, 2 की जगह 3 हो गई, 3
फिर पूजा पाठ करवाई, हवन हवन हुआ। उसके बाद थोड़ी आंटी के घर पे सुख शांति आई कि ये मेरे घर में अचानक हो क्या गया। उससे पहले आंटी के घर में आग लग गई थी। ये कमरा है, उसके फर्स्ट जड़ के एक और कमरा था, पहले तो उस कमरे में आग लग गई थी, पूरा घर काला। आंटी ने उस कमरे में कुछ करवाया नहीं था, तो फिर वो एक तरह का खंडर ही हो गया था, तो वहाँ वास कर लिया होगा उन लोगों ने। ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल जहाँ पाठ पूजा नहीं होती। फिर उस कमरे को आंटी ने यूं ही छोड़ दिया कि मैं बाद में करा दूंगी। ऐसे करते 1 महीना बीता। 1 महीने में क्या 10 दिन में वो तो वास कर लेती है। वो तो आंटी ने तो 1 महीना बिता दिया। 1 महीने क्या पूरा साल भर बिता दिया उसी कमरे के अंदर। कमरे में पूरा सामान जला जला, क्योंकि ना तार जो होती है ना उसमें शॉर्टेज हो गई थी। उसे कमरे में पूरा कमरा, मतलब ऐसे कमरे में आग लग गई थी, देख लो। और उसके सामने जो दूसरा वाला कमरा था उसी के सामने किचन था, उसमें उनने कुछ नहीं कराया था। तो वहाँ उसने बोला कि तुमने इस कमरे को मतलब भूतों का वास करवा दिया, तुमने इस घर में जल गया था तो पूजा पाठ तो करवाते, कोई चीज धूल धून कुछ तो करते, तुमने उसको कुंडी ही लगाए रखी तो उसमें वास हो गया। तो आपसे यही निवेदन है, कभी ऐसा कुछ हो जाए जैसे हमारे घर में कोई आग वगैरह लग जाए तो उसे ऐसे ना छोड़े, वहाँ पे पूजा पाठ करते रहो। नहीं तो ऐसी गलत चीजें तो तुरंत वास बनाती है, तुरंत। वो तो देखती है ऐसी चीजें जहाँ पूजा पाठ ना हो वहीं घुस जाए जाके। तो आपसे यही निवेदन है, जो हमारी आंटी ने करा वो आप बिल्कुल भी ना करें। बस आज की कहानी में यही समाप्त करती हूँ। और मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे मेरे कमेंट में बताना। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना। ऐसे ही कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी।